कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और दिल्ली में 3 महीना बीत चुका है जो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में किसानों की राष्ट्रीय महापंचायत शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जगह जगह से हजारों की संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। असली रात हो, यही भगत सिंह का सपना था। ये किसान आंदोलन शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के साथ बढ़ रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम बात मेरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था इस देश के अंदर लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो देश के अंदर तमाम राष्ट्रीयकरण करो, देश के अंदर कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण करो। इन लोगों ने कोरोना के यार में देश के अंदर कल कारखाने उद्योग को बंद कर दिया और इन लोगों ने मजदूरों को घर बेघर बाहर कर दिया है। इसलिए बाबा साहब का वो सूक्ति मुझे याद है। उन्होंने कहा था इस मुल्क के अंदर किसान ही देश के ऋण है और किसान ही देश को रोटी पैदा करके देते हैं। अगर इस देश के अंदर किसानों और रोटी छीनने की कोशिश इस देश के कारपोरेटों ने किया तो इस देश के अंदर एक जन आंदोलन होगा। और बाबा साहब का जो सपना था इस देश के अंदर कि एक समता मूलक समाज बनाने का, वो समता मूलक समाज बन के रहेगा। इन्हीं मित्रों, आज ये किसान पंचायत कृषि के ये 3 कानूनों के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए की जा रही है। बंधुओं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यही मोदी कह रहे थे कि मैं चप्पल वाले को हवाई जहाज पर देखना चाहता हूँ, लेकिन आज इन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी है, चप्पल वालों के लिए कब्र बनवा दी है। बंधुओं, सोचो कि हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बार बार लागू करने की मांग करता रहा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ना लागू करके इन्होंने 3 कृषि कानून बना दिए जिससे हम किसानों की यानी कि जो छोटे मोटे हमारे व्यापारी भी हैं उनको भी एक तरह से बर्बाद कर। साथियों, इस सरकार ने जो 3 काले कानून हम किसानों पर जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है, पूरा आ जाएगा माल। आज 3 महीने से हमारे किसान साथी दिल्ली के चारों तरफ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये अहंकारी सरकार किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, इसी परिवेश में हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह पंचायतें करके किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथियों, दौरान धरना हमारे लगभग 250 किसान वहां पर शहीद हुए, लेकिन इस सरकार के द्वारा आज तक एक भी बार श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की गई। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा